कोरोना संकट के बाद से क्रमवार स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज से छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी कक्षाएं शुरू कर दी गई। रादौर के सरकारी स्कूल में आज बच्चों द्वारा फिट स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट लाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस अवसर पर बच्चों व टीचर्स में काफ़ी उत्साह देखा गया। हमारी टीम से बात करते हुए एक छात्रा ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा में उन्हें कई प्रकार की समस्याओं के साथ साथ पठन का माहौल न मिलने से भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब स्कूल में उन्हें इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगी। वहीं टीचर भी रेगुलर कक्षाएं शुरू किए जाने के फैसले का स्वागत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कई महीने से स्कूल में कक्षाएं शुरू न होने के कारण स्कूल से रौनक गायब थी, जो अब लौट आई है, जिससे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। कोरोना संकट के बाद स्कूलों को खोलने का क्रम लगातार जारी है। पहले जहां 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की रेगुलर कक्षाएं शुरू की गई थी, वहीं अब बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा मार्च से प्राइमरी स्कूलों को भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सर बिल्कुल, ये पटरी पे ज़रूर आएगी। पहले हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे छोटे बच्चे हैं सर, फ़ोन नहीं था इनके पास, नेट की प्रॉब्लम थी, तो ये ऑनलाइन प्रॉपर कर नहीं पाते थे। हम अपने मोबाइल से इनको अपना काम करवाते थे। अवसर ऐप की प्रॉब्लम थी और क्विज़ जो होती है वीकली हमारे पास बच्चों की, उसमें प्रॉब्लम थी। पर अब हमें ये पता है कि ये बच्चे आने लगे हैं, तो हम अपने फ़ोन से या इनके फ़ोन से इनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना के नेतृत्व में आयोजित हुई पंचायत में दिल्ली में चल रहे आंदोलन को ताकत देने के लिए ग्रामीणों की जिम्मेवारियां लगाकर ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर दिल्ली कूच करने के लिए अपील की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि सरकार अनेक प्रकार की नीतियां अपनाकर किसान आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन सरकार की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज देश का किसान जाग चुका है और हर रोज हजारों की संख्या में जिले से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का दोगला चेहरा जनता के सामने आ चुका है और हर कीमत पर किसानों का आंदोलन कामयाब होगा। वहीं उन्होंने साफ कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक कोई भी किसान घर वापसी नहीं करेगा। रादौर में पत्रकारों से बातचीत में लाडवा के पूर्व विधायक पवन सैनी ने बजट को बताया सर्ववर्ग हितैषी। रादौर में हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषिपाल सैनी के कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को अभूतपूर्व बताते हुए इसे सर्ववर्ग हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में 75 वर्ष के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में पूरी तरह से राहत दी गई है। इसके अलावा मकान बनाने के लिए 1.5 लाख तक के ऋण पर ब्याज नहीं देना होगा। वहीं सरकार के 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने के लक्ष्य पर भी इस बजट पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट केंद्रीय बजट पेश किया है, वास्तव में अभूतपूर्व बजट है और प्रत्येक वर्ग के सिर राहत है। प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण काफी संख्या में इस क्षेत्र के राशन कार्ड धारक जनवरी महीने का राशन लेने से वंचित रह गए थे, जिसके बाद डिपो संचालकों द्वारा कार्ड धारकों की परेशानी को देखते हुए इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों के पास दी गई थी, जिससे के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने जनवरी महीने में राशन लेने से वंचित रहे कार्ड धारकों के लिए 6 फरवरी तक का समय राशन हेतु बढ़ाया गया है। इस बारे खाद्य आपूर्ति विभाग रादौर के निरीक्षक रोशन लाल सैनी ने बताया कि इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण बहुत से लोग राशन लेने से वंचित रह गए थे। उनकी ओर से इस बारे उच्चाधिकारियों को मेल की गई थी, जिसके बाद विभाग की ओर से जनवरी महीने का बकाया राशन लेने से वंचित लोगों को 6 फरवरी तक का राशन वितरित करने के आदेश डिपो संचालकों को दिए गए हैं। रादौर के एमएनएन कॉलेज में सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहायक आरटीएस इंस्पेक्टर पूर्ण सिंह भंडार ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से सभी को ट्रैफिक नियमों के बारे जानकारी देने के लिए 1 माह का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत स्कूल व कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक्सर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होने पर ही दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों के विभिन्न चिन्हों की जानकारी वाहन चालकों को होनी चाहिए, जो दुर्घटनाओं को रोकने में काफ़ी सक्षम होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की मित्र है और सभी दुर्घटनाएं रोकने में पुलिस का साथ दें।